आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं एटीसी से लेकर एटीयू के अगर आप डिडक्शन आप क्लेम करते हैं तो उसके इसमें एक्स्ट्रा डिटेल आपको देनी पड़ सकती है। क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, आइए एक एक करके सभी सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन 80C जो बात करता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर आप प्रोविडेंट फंड में, डिफर्ड एन्युटी में निवेश करते हैं तो डिडक्शन आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का। यहां पर हम आपको डिडक्शन नहीं बता रहे हैं, यहां पर हम आपको बताएंगे डिटेल क्या क्या आपको यहां पर देनी होगी। आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस एडिट के ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब यहां पर आपसे दो डिटेल मांगी जाएगी, एक तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरी डिटेल आपसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा या पॉलिसी अगर आपकी है तो पॉलिसी नंबर आपसे मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना अमाउंट लिख लीजिए। मान लीजिए आपने 50,000 की एफडी करवाई है, यहां पर आपकी आ जाएगी और फिर आपका जो अकाउंट नंबर है, जो भी एफडी का अकाउंट नंबर होगा, पॉलिसी का नंबर होगा, वो यहां पर आपको सेव कर देना है। ये हो गया। फिर वापस चाहते हैं कि और ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, आपने ट्यूशन फीस पेड करी है तो 20,000 रुपए पूरे साल में पेड करिए। जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो भी यहां पर आप डाल देते हैं। यहां पर ये दोनों चीजें डालनी आपके लिए मैंडेटरी है, तभी ये सेव होगा। तो यहां पर भी हमने दूसरी डिटेल भी सेव कर दी। अब आपकी डिटेल ऐसे आएगी, यानी यहां पर अमाउंट आ जाएगा, टोटल आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है और पॉलिसी नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा जहां से आप फिगर डाल रहे हैं वो आपको देना। अगर किसी को डिलीट करना है तो यहां पर आपको टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन यहां पर खुल जाएगा। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करके आप डिलीट करेंगे तो आपका ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने, इसको सेव कर लो। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्यूशन फीस अगर आपने पेड करी है, कंट्रीब्यूशन किया है सुपर एनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया है, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको 1.5 लाख का छूट मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80CCC। अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो उसके इसमें यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा 80C, 80CCC और 80CCD इन तीनों को मिलाकर आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। इसमें क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी, तो एडिट पर यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल देना है, तो हमने यहां पर 1.5 लाख रुपए डाल दिया। अगर आप चाहें तो यहां पर प्लान ऑफ टैक्स पेयर भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी आप चलेगा, यहां पर सेव कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। प्लान मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो भी टैक्स पेयर का होगा, जो भी रिटायरी का होगा उसका यहां पर आपको देना होगा। इसको आपको सेव कर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डिडक्शन पे। तो 80CCD1 अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन स्कीम में ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर सरकार ने अटल पेंशन योजना यहां पर जारी करी गई है। अगर आप एक एम्प्लॉय है, निवेश करते हैं 10% ऑफ सैलरी और अदर इंडिविजुअल है तो उस केस में 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, इतना अगर आपका सैलरी का निवेश करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है। कितना डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन आपको 80C प्लस 80CCC के साथ प्लस आपका 80CCD1 एग्रीगेट डिडक्शन आपको यहां पर 1.5 लाख का ही दिया जाएगा। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी, आइए ये समझते हैं। तो यहां पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। आपको यहां पर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल देना है जितना भी आपने निवेश किया है। साथ ही साथ आपको यहां पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी यहां पर देना मैंडेटरी होगा। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो उस केस में आप यहां पर सेव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखते हैं, हम यहां पर जैसे यहां डालते हैं तो यहां पर आपको मैंडेटरी पूछा जाएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड प्लान ऑफ टैक्स पेयर। तो यहां पर आपको डालना जरूरी होता है, इसके बिना आप जो है आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सेव करने जाएंगे तो यहां पर देखिएगा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपसे मैंडेटरी मांगा जा रहा। अभी फिलहाल इसको बैक कर देते हैं। तो ये हमारा 80CCD1 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं 80CCD1B। अगर आपको 50,000 का डिडक्शन लेना है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं पेंशन स्कीम के अंदर तो भी आप कर सकते हैं। यानी जो सेल्फ पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, वो यहां पर निवेश कर सकता है। आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद यहां पर निवेश करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल एसएससी कर सकता है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, यहां पर एडिट पे जाना है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डालना है और आपका जो भी एलिजिबल अमाउंट होगा, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है। ये एडिशनल डिडक्शन आपको मिलता है 1.5 लाख से, यानी 1.5 लाख का अलग
डिडक्शन है, ये एडिशनल डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी डालना होगा, इसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80CCD सबसेक्शन 2, बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, सरकारी एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या फिर अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में है और प्राइवेट सेक्टर से है तो उसके इसमें 10% ऑफ सैलरी आपका निवेश करेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो भी यहां पर फायदा ले सकते हैं 14% ऑफ सैलरी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है जितना भी निवेश किया है इस लिमिट के अंदर। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल आप डाल सकते हैं। तो यहां पर एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपसे डिटेल जो मांगी जाएगी वो होगी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपके एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है अटल पेंशन योजना स्कीम के अंदर, पेंशन स्कीम के अंदर, तो वो अमाउंट आपको यहां पर डाल देना है, उतना डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। या आपका जो भी 14% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी जो होगा उतना यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा, नहीं उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम है तो 10% ऑफ सैलरी और न्यू टैक्स रिजिम है तो 14% ऑफ सैलरी तक आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80D। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है 25,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन है उन लोगों को 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको भी 50,000 का मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में 25,000 का डिडक्शन मिल जाता है। यहां पर जो सीनियर सिटीजन जिनको मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करते हैं तो उन्हें यहां पर 50,000 का फायदा उनको मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर नहीं है तो वो बेनिफिट फायदा यहां पर ले सकते हैं। अब क्या क्या डिटेल यहां पर देनी होगी आइए जानते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स, तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर है तो यस कर दीजिए, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आपको यहां पर नो कर देना है। जैसे ही आप नो करेंगे यहां पर आपको ऐड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको डिटेल देनी होगी, नेम ऑफ इंश्योरर यानी कौन सी कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है, पॉलिसी नंबर देना है, और अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यानी कितना आपने प्रीमियम पेड किया हुआ है। ये डिटेल डालने के बाद आपसे नीचे वापस पूछा जाएगा क्या आपके जो पेरेंट्स हैं क्या उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है, तो यहां पर आप देख लीजिए, या तो यस कर दीजिए अगर है तो, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहां पर भी आपको डिटेल डालनी है तो नीचे ऐड करना पड़ेगा, और पेरेंट्स के केस में भी आपको नेम ऑफ इंश्योरर, पॉलिसी नंबर और कितने अमाउंट का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो आप डाल दीजिए। तो यहां पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो वो डायरेक्टली यहां पर आप डाल सकते हैं। अगर पेरेंट्स के केस में आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो वो यहां पर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। 50,000 मैक्सिमम आपको डिडक्शन अलाउ होता है। ये सारी डिटेल जो है वो यहां पर आपको फिलअप करनी पड़ेगी। आप सेल्फ के लिए, आपकी फैमिली के लिए कर रहे हैं या पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं, तो ये डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 80DD। अगर आपके फैमिली में जो आप पे डिपेंडेंट है उनको अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए का, और डिसेबिलिटी अगर 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन आपको मिलता है। अब क्या क्या डिटेल आपसे इसके लिए मांगी जाएगी, यानी आपको कोई डिसेबिलिटी हुई है तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, एडिट आपको करना है। एडिट करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर देना होगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। तो कौन सी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है आइए जानते हैं। तो यहां पर आपको दिया जाएगा डिपेंडेंट जो भी आपके पर्सन है विथ डिसेबिलिटी है या सीवियर डिसेबिलिटी है। अगर सीवियर डिसेबिलिटी करेंगे तो 1,25,000 तक का फायदा मिलेगा, और विथ डिसेबिलिटी करेंगे तो सिर्फ 75,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। यह आपको सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी टाइप है आपके लिए। यहां पर जो डिसेबिलिटी दी गई है उनमें से अदर है तो अदर कर दीजिए। फिर टाइप ऑफ डिपेंडेंट कौन है, आपकी स्पाउस है, सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है, उनका पैन नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आधार नंबर दे सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी आपने फॉर्म 10IA जो है वो फाइल किया है इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दीजिए। UDID नंबर अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार और पैन नंबर भी आप यहां पे देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपसे मांगी जाएगी। जाते 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो गई है या आपके जो डिपेंडेंट है उनको अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो रही है उसके लिए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं 40,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिलता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 1,00,000 का फायदा यहां पर मिलता है। अब क्या क्या डिटेल आपको देनी है तो आइए एडिट पर हम क्लिक कर लेते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ यूजर आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पर आपको करना है सेल्फ या डिपेंडेंट। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन भी आप कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको करना है। नेम ऑफ डिजीज है तो जो भी डिजीज आप, तो इनमें से जो भी आपको डिजीज हुई है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहां पर डालना है, एक्चुअल कितना
आपने खर्च किया है, डिडक्शन मैंने आपको बता दिया 40,000 या 1 लाख रुपया मिलेगा सीनियर सिटीजन के केस में। जैसे ही आप डालेंगे नीचे आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन एलिजिबल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एटीई। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं हायर स्टडी के लिए, सेल्फ खुद के लिए लेते हैं, स्पाउस के लिए लेते हैं, या आपका कोई चिल्ड्रन है उसके लिए अगर आप ले रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, 8 साल तक आपको यहां पर जो भी आपने ब्याज दिया है 100% आपको ब्याज का छूट मिल जाता है, डिडक्शन अलाउ किया जाता है। इसके लिए क्या क्या डिटेल आपको जानकारी देनी होगी, तो एडिट पर यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है। अब किससे आपने लोन लिया है वो आपको लिखना है, यानी सिलेक्ट करना है बैंक से लिया है या इंस्टीट्यूशन से लिया है। नेम आ जाएगा कौन सी बैंक से इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, लोन अकाउंट नंबर आपको डालना होगा, कब आपका सैंक्शन हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा एट द लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और कितना आपने ब्याज जो है वो इस साल चुकाया है। ये सारी डिटेल जो है वो आपको देनी होगी, जिसके बाद आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80EE। इंटरेस्ट अगर आप चुका रहे हैं, लोन लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में आपको यहां पर मैक्सिमम 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा के घर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और 35 लाख से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब आपने ये लोन लिया है। अब यहां पर आपको एडिट कर देना है, और 80EE के अंदर क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी आइए ये जानते हैं। ऐड अनदर पे करते हैं तो यहां पर भी जो हमने एजुकेशन लोन में देखा था सेम डिटेल यहां पे पूछी जाएगी। कहां से आपने लोन लिया है, बैंक से लिया, इंस्टीट्यूशन से लिया है, जिस भी बैंक से लिया है उसका नाम आ जाता है। लोन अकाउंट नंबर जो है वो यहां पर आपको देना होगा, सैंक्शन कब किया गया, कितना लोन अमाउंट है, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है आपका 31 मार्च को जो खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको यहां पर देना होगा कितना ब्याज आपने चुकाया है। मैक्सिमम यहां पर डिडक्शन आपको 50,000 का मिलता है, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों का लोन सैंक्शन हुआ है 16-17 में। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80EE। यहां पर भी आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप ब्याज चुका रहे हैं, लोन अगर आपने लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे। ध्यान रखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए 31 मार्च 2022 से पहले। यहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, और हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आपको ये 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। तो अभी भी अगर आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें एडिट पे आ जाते हैं, क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो यहां पर ऐड अनदर पे आ जाना है। यहां पर सबसे पहले आपसे डिटेल मांगी जाएगी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, कहां से आपने लोन लिया है, नाम बता दीजिएगा, लोन अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ सैंक्शन, फिर टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन आउटस्टैंडिंग होगा 31 मार्च को, और कितना ब्याज आपने चुकाया है 80EE के तहत। ये सारी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। जो पहले दो मैंने बताए थे सेम डिटेल यहां पर आपसे मांगी जाएगी। बैक आ जाते हैं, अब आपको यहां पर यह भी डिटेल देनी होगी कि जो भी आपकी स्टैंप वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये यहां पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम यहां पर 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, और टोटल जो भी आपने जो पेड किया और जो भी डिडक्शन अमाउंट है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80EEB। बात करते हैं डिडक्शन अगर आप परचेस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहां पर भी आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। जो भी ब्याज आप चुका रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अगर आप लेते हैं, ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2023 आखिरी डेट है जहां पर आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। तो उस केस में जितना भी ब्याज आपको मिलेगा हर साल 1.5 लाख रुपए तक का फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। आइए इसमें क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। ऐड अनदर पर यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने बैंक से लिया है, इंस्टीट्यूशन से लिया है, और साथ ही साथ यहां पर जो भी बैंक होगी, इंस्टीट्यूशन होगी, उसका नाम आ जाएगा, क्या लोन अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल कितना आपने लोन लिया हुआ है और कितना आपका आउटस्टैंडिंग है ये देना है। यहां पर ध्यान रखिएगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देना होगा। तो जिस भी व्हीकल के लिए आपने लोन लिया है वो व्हीकल नंबर यहां पर आपको देना होगा, कितना ब्याज आप चुका रहे हैं। मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक का फायदा इसमें मिल जाता है। अब यहां पर इसको सेव कर लेंगे, इसके बाद आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो यहां पर आ जाएगा, और जो भी आपका यहां पर अमाउंट जो आपने पेड किया है वो आपका आ जाएगा। तो डिडक्शन यहां पर जो है वो आपको मिल जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे 80G डोनेशन अगर आप करते हैं ट्रस्ट को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 100% आपको डोनेशन का डिडक्शन मिल जाता है, और कुछ केस में आपको 50% का भी मिल जाता है विद क्वालिफिकेशन लिमिट या विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट के साथ। अब कितना क्या डिटेल आपको इसमें देनी है आइए ये
जानते हैं। तो यहाँ पर एडिट पर हम क्लिक कर लेते हैं, ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ डोनेशन, तो कौन से टाइप का आपका डोनेशन है तो वो आपको सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपका डोनेशन 100% है विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट या फिर विद क्वालिफिकेशन लिमिट? अगर विदाउट आया तो उसके इसमें विदाउट करिए, विद है तो विद करिए। आपको इसकी पूरी लिस्ट दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। 50% है तो 50% सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहां पर आपको क्वालिफाइंग लिमिट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर जो क्वालिफाइंग लिमिट है और जो डोनेशन एंटाइटल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए हमने विदाउट किया है तो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट में नो आ जाएगा और आपका यहां पर जो डोनेशन है वो 100% आ जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको क्या क्या और डिटेल देनी है ये भी समझ लीजिए। आपको पैन देना है, नेम ऑफ डोनी देना है, एड्रेस देना है, सिटी टाउन स्टेट कोड के साथ साथ आपको यहां पर पिन कोड भी देना पड़ सकता है। अब यहां पर आपको अमाउंट ऑफ डोनेशन में जो भी आपने अगर कैश में किया है, अदर मोड से किया है, ध्यान रखिएगा कैश में 2000 रुपए से ज्यादा अगर होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। अदर मोड में 100% या फिर हमने बताया था 50%, जिस भी कैटेगरी में आपने डोनेशन किया है उसका फायदा आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा। ये सारी डिटेल जो है जो हमने वहां पर फिलअप करी थी वो यहां पर आपकी आ जाएगी, फिर इसको वापस आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80GG रेंट अगर आपने पेड किया है, HRA का क्लेम अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसके इसमें 80GG में आपको डिडक्शन मिल जाता है। अब कितना डिडक्शन मिलता है तो जो भी आपने रेंट पेड किया है -10% ऑफ इनकम, तो आपकी जितनी भी इनकम होगी उसका 10% रेंट में से कम हो जाएगा। एक तो पहला कैलकुलेशन, दूसरा 25% ऑफ टोटल इनकम और तीसरा कैलकुलेशन होगा 5000 पर मंथ के हिसाब से इसमें जो भी लोअर होगा उसका डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। आइए क्या क्या डिटेल इसमें देनी है। एडिट पर आ जाते हैं तो सबसे पहले जो भी अमाउंट ऑफ रेंट है वो आपको यहां पर देना होगा कि कितना आपने रेंट पेड किया है। फिर यहां पर आपका एलिजिबल डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिक बेस पे हो जाएंगे। और यहां पर ध्यान रखिएगा डिडक्शन आपको 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा, जो भी फॉर्म आपने भरा है 10BA तो उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर डिटेल यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80GGA अगर आप डोनेशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट के लिए तो उसके इसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी। तो यहां पर आपको ऐड पर आ जाना है, ऐड अनदर कर लेना है। यहां पर आपको देखना है सबसे पहले रिलेवेंट क्लोज, कौन से क्लोज के अंदर आप आते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी को किया है या आपने जो है सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल साइंस, यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है, सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए आपने पेमेंट किया है, डोनेशन किया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए किया है या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किया है नेशनल कमिटी के। तो ये आपको कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। नेचुरल रिसोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड किए हैं तो जो भी सेक्शन में आप एलिजिबल हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ डोनी आपको यहां पर देना होगा, जो भी नेम ऑफ डोनी है, पैन नंबर, एड्रेस, सिटी टाउन, पिन कोड, ये सारी डिटेल एड्रेस देनी होगी। साथ ही साथ आपको यहां पर स्टेट कोड भी देना होगा। अब नीचे यहां पर आपको बताना होगा आपने डोनेशन कैश में किया है, अदर मोड से किया है। ये डिटेल देने के बाद आपका टोटल डोनेशन आ जाएगा और एलिजिबल जितना भी होगा वो यहां पर आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 80GGC अगर आप डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो 100% डिडक्शन आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा कैश में आपको यहां पर डोनेशन नहीं करना है। अब इसमें क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। आपको डेट देनी है, कौन सी डेट को आपने डोनेशन किया है, कितना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपने किया है, कैश में कितना किया, अदर मोड से कितना किया वो दे दीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन यहां पर आपका आ जाएगा, एलिजिबल अमाउंट यहां पर आपका आ जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर ट्रांजेक्शन या चेक नंबर जिसके थ्रू आपने डोनेशन किया है, ऑनलाइन जो भी किया है चेक से, NEFT, RTGS और साथ साथ जो भी बैंक है उसका IFSC कोड भी आपको यहां पर देकर सेव पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं 80TTA अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें आपके लिए 80TTB होगा जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। 80TTA में सिर्फ सेविंग अकाउंट के ब्याज का फायदा मिलता है आपको 10,000 रुपए तक का, पर सीनियर सिटीजन अगर है तो 80TTB के अंदर आपको सेविंग का भी ब्याज मिल जाता है, प्लस अगर आपको FD का ब्याज मिल रहा है तो उसका भी फायदा आपको मिल जाता है। अब क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी आइए जानते हैं। यहां पर एडिट पर क्लिक कर लेना, आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर देना है और जो भी एलिजिबल डिडक्शन होगा वो यहां पर आ जाएगा। मैक्सिमम 10,000 को यहां पर आपका फायदा मिलेगा अगर आपकी 60 साल से कम है। अगर आप 80TTB आता तो उस केस में 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता। जाते अपने लास्ट डिडक्शन पे 80U अगर आपको सेल्फ
डिसेबिलिटी हुई है तो उस केस में यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। 80DD के अंदर देखा था हमने, जो भी आपके डिपेंडेंट थे अगर उनको डिसेबिलिटी हुई है तो वहां पर आपको डिडक्शन लेना है। अगर आपको खुद को सेल्फ को डिसेबिलिटी हुई है तो यहां पर आप ले सकते हैं 75,000 रुपये मिलते हैं आपको डिडक्शन। अगर आपकी सीवियर डिसेबिलिटी है, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 1,25,000 तक डिडक्शन आपको मिल जाता है। अब क्या क्या डिटेल यहां पर आपको देनी होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहां पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहां पर सेल्फ विद डिसेबिलिटी या फिर सेल्फ विद सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर करेंगे तो 1,25,000 का फायदा आपको मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, और नॉर्मल डिसेबिलिटी करेंगे तो 75,000 रुपये का डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो जो भी आपकी टाइप है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म 10IA भरा है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, और यहां पर आपका अमाउंट जो है वो आ जाएगा। मैक्सिमम आप देख सकते हैं, मैक्सिमम यहां पर दिया गया है, या तो आपको यहां पर 75,000 रुपये मिलेगा या फिर 1,25,000। अब यहां पर आपके पास अगर UDID नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर पर क्लिक कर लेना है। तो ये सभी डिडक्शन दिए गए हैं जिसको अब आपको डिटेल में जानकारी देनी होगी। पहले सिर्फ अमाउंट दिया जाता था, लेकिन अब आपसे डिटेल जानकारी मांगी जाएगी, तभी आपको डिडक्शन अलाउ किए जाएंगे। तो जो भी डिडक्शन आप लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के साथ आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए, तभी आप डिडक्शन का क्लेम ले पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।